हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस ट्री। हाँ जी, कैसे हैं आप सब। इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ईपीएफओ एपीएफसी। हाँ जी, जैसे कि आपको पता है हमने 5 एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट करी है, तो आज मेरी सेकंड वीडियो है जिसमें मैं आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, मैंने आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए हैं। ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। हाँ जी, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिए। हमारे क्वेश्चन में कहा है इन अ सर्टेन कोड रेल इज कोडेड एज KCTN। तो रेल का कोड KCTN दिया है। स्पीक का कोड मेरे पास क्या गिवन है, CGRUM। तो मेरे पास ये कोड है। हाउ विल अवॉइड बी रिटर्न दैट। तो अवॉइड का कोड बताना है, तो अवॉइड को हम कैसे लिखेंगे। तो चलिए पहले इसका कोड समझते हैं, इसमें क्या हो रहा है। हाँ जी, ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसमें वो क्या कर रहा है, लास्ट अल्फाबेट रख रहा है सेम। तो लास्ट अल्फाबेट L, इसको कर रहा है रिवर्स IAR। RAI है तो इसको क्या कर दिया, रिवर्स IAR। अब क्या कर रहा है जी, +2 पोजीशन वैल्यूज डाली, 9 1 18 12। हाँ जी, 11 3 20 14। तो क्या कर रहा है, +2। तो उसने क्या किया, लास्ट अल्फाबेट को सेम रखा और पहले 3 को क्या कर दिया, रिवर्स, और फिर उसमें क्या कर दिया, +2। तो चलिए इसमें भी चेक करते हैं क्या सेम चीज हो रही है। हाँ जी, यहाँ पर M लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा साफ करके लिख लेते हैं, दैट इज M। हाँ जी, लास्ट लेटर रखा सेम, अब इसको किया रिवर्स SPEA। तो इसको रिवर्स किया तो क्या आ गया, AEPS। अब इसमें +2 देखिए, 1 + 2 3 आ गया, 5 + 2 7 आ गया, 16 + 2 18 आ गया, 19 + 2 21 आ गया, 11 + 2 13। बिल्कुल सेम कर रहा है जी। तो निकालना है मुझे अवॉइड का कोड। तो चलिए अवॉइड के कोड की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, लास्ट लेटर क्या रखना है, सेम। अब AVOI को क्या करना है, रिवर्स। तो क्या बन जाएगा, IOVA। तो ये कोड बन गया। अब इसमें क्या करना है जी, +2। तो I 9 है तो 9 + 2 करेंगे 11, 15 + 2 करेंगे 17, 22 + 2 करेंगे 24, 1 + 2 करेंगे तो C, 4 + 2 करेंगे तो 6। तो मेरा आंसर क्या आ गया जी, KQXCF। KQXCF, ऑप्शन नंबर B। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अरिथमेटिकल रीजनिंग का है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है अ मैन टेक्स 6 hours 35 minutes इन वॉकिंग टू अ सर्टेन प्लेस एंड राइडिंग बैक। वो कह रहा है एक मैन 6 hours 35 minutes ले रहा है अगर वो एक जगह पे जा रहा है चलकर और वापस आ रहा है राइडिंग, मतलब कार में। जैसे कि आपको पता है सक्सेस ट्री चंडीगढ़ में है, तो सक्सेस ट्री चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ में कॉमन है एलांटे। चंडीगढ़ में बहुत जाना जाता है एलांटे मॉल। मैं एलांटे गई चलकर और वापस आई, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत सारा सामान था, तो मैं वापस आई गाड़ी में। तो मुझे कितने घंटे लग रहे हैं, 6 hours 35 minutes। तो मैंने क्या किया, 1 वॉकिंग एंड 1 राइडिंग। तो कितना टाइम लग रहा है, 6 hours 35 minutes। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। He would have taken 2 hours less। वो 2 घंटे कम लेता है by riding both ways। अगर दोनों वेज में क्या कर रहा है, राइडिंग कर रहा है। अगर मैं गई भी एलांटे राइडिंग से, कार में बैठ के गई, और वापसी भी मैंने कार में करी, तो मुझे क्या लग रहा है, 2 घंटे कम। तो क्या आ जाएगा, दोनों अगर मैं राइडिंग कर रही हूं तो मुझे 2 घंटे कम लग रहे हैं। तो 6 hours में से 2 घंटे कम किए, सो 4 hours 35 minutes। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट वुड बी द टाइम टेक टू बोथ वेज वॉकिंग। अगर वो दोनों वेज वॉकिंग जाएगा तो कितना टाइम लगेगा जी, ये क्वेश्चन में पूछा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 2 वॉकिंग + 2 राइडिंग इक्वल्स टू 6 × 2 12 hours 35 × 2 70 minutes। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई, क्योंकि मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया।
अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन। इस इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन पुट करेंगे, 2 राइडिंग किसके बराबर है, 4 आवर 35 मिनट्स के। तो यहां पर मैंने 2 राइडिंग की जगह क्या डाल दिया, 2 वॉकिंग प्लस 4 आवर 35 मिनट्स। हाँ जी, अब इसको सॉल्व किया, ठीक है जी। अब मुझे पता है कि अगर मैं इसको इक्वल के उधर लेकर जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 2 वॉकिंग इक्वल्स टू 12 आवर में से 4 आवर गए 8 आवर्स। हाँ जी, 70 मिनट्स में 35 मिनट्स लेस हुए 35 मिनट्स। तो अगर मैं वॉकिंग करके ही जाऊंगी तो वॉकिंग करके ही आऊंगी, मुझे कितना टाइम लगेगा, 8 आवर्स 35 मिनट्स। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लड रिलेशनशिप का। अब ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चंस हम 2 तरीकों से कर सकते हैं, या तो फैमिली ट्री बनाएं या एज्यूम करें। तो जब आप फैमिली ट्री बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए जनरेशन गैप कैसे शो होगी। अब जैसे कि फादर सन, ठीक है, ये जनरेशन गैप है। जैसे हम अपने पेरेंट्स को बोलते थे पापा आपको नहीं समझ आएगा, आपका टाइम अलग था, जनरेशन अलग थी, ठीक है जी। तो जनरेशन गैप ऐसे शो करना है। ब्रदर सिस्टर सेम जनरेशन, तो इस तरह शो करना है। हस्बैंड वाइफ इक्वल का निशान, हाँ जी, हस्बैंड वाइफ इक्वल का निशान, तो इस तरह से शो करेंगे, ठीक है। इक्वल का निशान, लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं, ठीक है, यही कहती है मैं भी तुम्हारी तरह अर्न करने जाती हूँ। तो हस्बैंड इक्वल्स टू वाइफ, मेल है तो प्लस साइन, फीमेल है तो माइनस। मेल के लिए प्लस साइन डालेंगे और फीमेल के लिए क्या डालेंगे, माइनस। क्लियर जी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अब पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, मैंने ये फोटोग्राफ बना दी, ठीक है। फोटोग्राफ को पॉइंट करते हुए अ पर्सन टेल्स टू हिज फ्रेंड, एक पर्सन ने अपने फ्रेंड को बोला। इस क्वेश्चन में कभी भी लिसनर नहीं बनता। अब जो फ्रेंड है वो क्या है, लिसनर, तो जो फ्रेंड है वो नहीं बनेगा, ठीक है। पर्सन टू बी पॉइंटेड और स्पीकर, इस यही क्वेश्चन में बनता है। दिस इज पर्सन टू बी पॉइंटेड एंड पर्सन इज स्पीकर। पर्सन ने क्या बोला, शी इज द ग्रैंड डॉटर। ये जो फोटोग्राफ है ये क्या है, ग्रैंड डॉटर है, फीमेल है, शी इज द ग्रैंड डॉटर। ये ग्रैंड डॉटर है किसकी, यहां पर कोई पर्सन आएगा मेल या फीमेल। शी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ द एल्डर ब्रदर ऑफ माय फादर। ये ग्रैंड डॉटर है इसकी, और ये कौन है, एल्डर ब्रदर ऑफ माय फादर। ये बंदा कौन है, मेरे पापा का एल्डर ब्रदर। तो ये आया स्पीकर, उसने कहा ये पर्सन कौन है, मेरे पापा का बड़ा भाई, ठीक है जी, मेरे पापा का बड़ा भाई। तो ये आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये देखते हैं। हाउ इज द गर्ल इन द फोटोग्राफ, ये जो गर्ल है फोटोग्राफ में रिलेटेड टू द मैन, तो ये था मैन, ये गर्ल इस फोटोग्राफ में इस मैन की क्या लगी। अब देखिए ये इसकी क्या लगी, नीस, ठीक है, ये दोनों भाई भाई हैं और ये इसकी क्या है, भतीजी। सो आंसर इज नीस, ऑप्शन ए, ठीक है जी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि जो मैन है वो फोटोग्राफ का क्या लगा, और कई बार पूछा जाता है कि जो फोटोग्राफ है वो मैन की क्या लगी। तो ध्यान से आंसर दीजिएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ट्रिकी है, ध्यान से देखिएगा। अ वुमेन रन्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब देखिए नॉर्थ इज अपवर्ड, साउथ इज डाउनवर्ड, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट, ठीक है। एक वुमेन 12 किलोमीटर नॉर्थ गई, तो अब नॉर्थ मीन्स ऊपर गई, तो ये गई 12 किलोमीटर। देन 6 किलोमीटर टुवर्ड्स हर साउथ, अब उसने 6 किलोमीटर साउथ टर्न लिया, साउथ मतलब नीचे आई। अब यहां से 6 किलोमीटर नीचे आई, तो यहां से 6 किलोमीटर साउथ, मतलब ये आ गया, ठीक है जी। अब ये जो 12 किलोमीटर था ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है, 6 और 6, ये भी 6 और ये भी 6, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 6 और 6, ठीक है। वो जो वुमेन है वो यहां खड़ी है। अब आगे उसने क्या बोला, देन 8 किलोमीटर टुवर्ड्स हर ईस्ट, अब वो ईस्ट जा रही है 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर यहां आ गई ईस्ट। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी डायरेक्शन में है। अब ये मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी डायरेक्शन में है ये बताना। तो जब मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आए
तो जहां से मुझसे पूछा गया है वहां पर क्या बनाना है, चार्ट। अब मुझसे क्या पूछा गया है, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कहां पर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मैंने चार्ट बनाया, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो ये बन गया चार्ट। अब वो कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट में। कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट। अब अगर मैं देखूं नॉर्थ ईस्ट वाला, मेरे पास दो ऑप्शंस है, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। अब मेरा आंसर ऑप्शन बी भी हो सकता है एंड ऑप्शन डी भी हो सकता है। अब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में क्या है, एन एंगल लेस देन 45 डिग्री, एन एंगल मोर देन 45 डिग्री। अब इसमें एंगल की भी बात हुई है, तो आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा। अब मुझे इसमें क्या निकालना है, एंगल। अब एंगल कौन से वाला पूछा है उसने, ये देखिए, आपको ये चीज बतानी है और मुझसे ये एंगल पूछा है, ये वाला, और मुझसे क्या पूछा है, ये एंगल बताएं। ठीक है जी, ये कितने डिग्री का एंगल है, ठीक है, तो ये बताना है। अब ये एंगल जो है ये 45 डिग्री से ज्यादा है कि 45 डिग्री से कम है। अगर तो 45 डिग्री से ज्यादा है तो आंसर आ जाएगा डी, अगर एंगल 45 डिग्री से कम है तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। अब ये देखिए, इसको करने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए। आप सबको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो मेरा हाइपोटेन्यूज होता है वो सबसे बड़ा होता है। दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एंड दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है जी, जो हाइपोटेन्यूज होता है वो हमेशा बड़ा होता है। आपने एक प्रॉपर्टी करी होगी, ठीक है, अप टू 10th क्लास में राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी करवाई जाती है मैथ्स में, कि जो साइड सबसे बड़ी है उसके ऑपोजिट जो एंगल है वो भी सबसे बड़ा होगा। अब इन तीनों में से सबसे बड़ी साइड कौन सी है, हाइपोटेन्यूज, तो इसके जो ऑपोजिट एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा। अब मेरे पास ये ट्राइंगल है, अब मुझे पता है कि तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री, तीनों साइड्स का, तीनों एंगल्स का कितना सम होगा, 180 डिग्री। ये 90 डिग्री के बराबर है, और ये 45 डिग्री। ठीक है, 45 या 35 55 कुछ भी हो सकता है। तो ये वाला एंगल सबसे बड़ा है क्योंकि वो बड़ी साइड के बराबर है जी। अब जो परपेंडिकुलर है और बेस है, अगर तो ये बराबर हैं, अगर तो ये सेम है, तो ये एंगल क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। अगर इनमें से एक बड़ा है और एक छोटा है तो इसके ऑपोजिट वाला एंगल, ठीक है, जो साइड बड़ी होगी उसका ऑपोजिट वाला एंगल बड़ा होगा एज कंपेयर टू छोटी वाली साइड के जी। तो अब इसको ध्यान से देखिएगा। अब मेरे पास ये वाला एंगल तो बड़ा है क्योंकि ये वाली हाइपोटेन्यूज क्या है, बड़ी है। अगर 6 और 8 का मैं हाइपोटेन्यूज निकाल लूं तो कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 एंड 8 का स्क्वायर 64। तो ये देखिए 36 प्लस 64 यानी कि 100। तो मेरा जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना आ गया, 10। और इसके उसके ऑपोजिट जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का जी। अब ये देखिए, ये इसको मैं मान लेती हूँ x, इसको मैं मान लेती हूँ y, इसको मैं मान लेती हूँ z। ठीक है, x y z, तो x y z का टोटल सम कितना होगा, 180 डिग्री। मेरे पास x कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, तो y प्लस z किसके बराबर हो गया जी, 90 डिग्री। क्योंकि x अगर 90 डिग्री पुट करें तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो y प्लस z इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना आएगा, 90 डिग्री जी। ठीक है जी, यहां तक सबको क्लियर। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है ये पता करना है। अब ये कैसे पता चलेगा, ये देखिए जी, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ जी, ये 8 किलोमीटर है और ये 6 किलोमीटर है, तो जो 8 किलोमीटर के ऑपोजिट एंगल होगा वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू 6 किलोमीटर के ऑपोजिट। अब 8 किलोमीटर के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, y, और 6 किलोमीटर के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, z। तो इट मींस y वाला एंगल मेरा ग्रेटर है z से, तो y वाला एंगल मेरा ग्रेटर है z से। और मुझे पता है y प्लस z इक्वल्स टू 90। अगर y एंगल बड़ा है तो मतलब 45 प्लस 45 तो नहीं होगा क्योंकि y इज ग्रेटर। तो मेरे पास जो y है वो 50 और जो z है वो आपका 40 भी हो सकता है, या ये 55 ये 35 भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है 57 और ये 33, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला y वाला एंगल क्या होगा, बड़ा। अब ध्यान से देखिएगा, मेरे पास इस पूरे का सम क्या होगा, 90 डिग्री। देखो जी, जब भी मेरे पास ऐसी चीज आ रही है तो क्या हो रहा है, 90 डिग्री। अब जो y एंगल है वो क्या आ रहा है, 45 से बड़ा है। y एंगल क्या है, 45 से बड़ा है, z से बड़ा है। ठीक है जी, तो y एंगल 45 से बड़ा है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 45 से कम। ठीक है जी, इसको मैं मान लेती हूँ a।
तो y प्लस ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है जी, तो y मेरा क्या है 45 से बड़ा, 50 हो सकता है, तो a क्या होगा जी, अगर मैं 50 मान के चलूं तो a क्या आ गया 40 डिग्री। ठीक है जी, लेस देन 45 डिग्री। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, नॉट डी। ठीक है जी, जो एंगल है वो कौन सा निकालना है, इसको ध्यान से देखिएगा। आपको पूछा गया है कि यहां से बताएं वो कौन सी डायरेक्शन में है, तो कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट, तो एंगल भी ये वाला निकालना है। ठीक है, एंगल भी कौन सा निकालना है, दिस वन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूब का हर बार पेपर में पूछा गया है। एक क्यूब है व्हाइट मटेरियल का, इज पेंटेड ब्लैक ऑन ऑल इट्स सरफेस। अब एक क्यूब के कितने सरफेस होते हैं, 6। सब सरफेसेस पे कौन सा कलर है, ब्लैक। इस क्यूब, बड़े क्यूब को 125 स्मॉल क्यूब्स में बांट दिया, 125 स्मॉल क्यूब्स में बांट दिया, तो अब n क्या आ जाएगा। फिर उसने पूछा है हाउ मेनी क्यूब्स हैव टू साइड पेंटेड ब्लैक। अब इसके लिए फॉर्मूले याद करने और क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। अब देखिए एक बड़ा सा क्यूब है और वो 125 स्मॉल क्यूब्स में बांटा गया, तो सबसे पहले मुझे n निकालना है। तो n कैसे निकालते हैं, 125 का क्यूब रूट, तो n कितना आ जाएगा 5। अब देखिए मैं आपके पास एक क्यूब लेकर आई हूं। अब जो ये क्यूब है, ठीक है, एक बड़ा क्यूब है, ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इसमें क्या है, जो n है वो 3 है। ठीक है, 27 स्मॉल क्यूब्स में बटा हुआ है। ये n 3 कैसे आया, 1 2 3, 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3। ऐसे देखें तो 1 2 3, ऐसे भी 3 है, ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ तो कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स। ठीक है, तो n क्या होता है, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो 3। पर इसमें क्या है, n इज 5। ठीक है, यानी कि 2 पार्ट्स और ऐड है, इधर भी और इधर भी। ठीक है जी, अब इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, वैल्यूज पुट करेंगे और निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अगर फॉर्मूला आ गया हाउ मेनी क्यूब्स विथ 3 सरफेस पेंटेड, तो फॉर्मूला क्या होगा, ये हमेशा कॉर्नर्स वाले होते हैं और इसके लिए फॉर्मूला नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, हमेशा 8। अगर आ गया 2 सरफेस पेंटेड, 2 सरफेस पेंटेड आ गया, तो फॉर्मूला क्या है, n-2, n-2 इंटू 12। अगर आ गया 1 सरफेस पेंटेड, तो क्या आएगा फॉर्मूला, n-2 की स्क्वायर, n-2 की स्क्वायर इंटू 6। अगर आ गया 0 सरफेस पेंटेड, ठीक है, तो फॉर्मूला है n-2 की होल क्यूब। ठीक है जी, 0 सरफेस पेंटेड, n-2 की होल क्यूब। तो आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं, क्वेश्चन जैसा मर्जी आ जाए आप कर लेंगे। तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव 2 साइड पेंटेड। ठीक है, 2 साइड पेंटेड निकालना है, तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला, n-2 इंटू 12। n क्या है 5, तो 5 - 2 इंटू 12। हाँ जी, 5 में से 2 गए 3, तो 3 इंटू 12 मीन्स 36। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 36। वो ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर क्या मार्क करेंगे जी, नन ऑफ दीज। क्लियर जी, ऐसे ही और वीडियोस आती रहेंगी। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक यू।